हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए लव रीडिंग करेंगे। नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं कैसी रहेगी। ठीक है, क्या चल रहा है उनके माइंड में एंड उनका नेक्स्ट एक्शन कैसा रहेगा वो भी देखेंगे। उसके बाद में थर्ड पार्टी इशू है तो वो देखते हैं, और उसके बाद में देखेंगे आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप में कैसा बैलेंस रहे। ओके, पॉजिटिव एकदम। व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ Wands, okay, and the bottom of the deck is the Judgment. तो कैंसर्स यहाँ पर बात करते हैं आपके पर्सन के फीलिंग्स कैसी रहेगी। ठीक है, तो जजमेंट स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिफ्लेक्शन दिखाता है यहाँ पर। इसका मतलब है कि कैंसर्स आपके पर्सन जो है उनके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन या इनर अवेकनिंग चल रही है। ठीक है, वो इंटरनली पास्ट को रिव्यू कर रहे हैं, क्या गलती हुई, क्या डिसीजन लेना चाहिए। कभी कभी इसका मतलब सडन कनेक्ट या मैसेज भी हो सकता है, उनके तरफ से आपको सडनली कॉल मैसेज आए, ये हो सकता है। कनेक्ट करने की कोशिश करें। करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स के बारे में बात करते हैं। तो अंदर से हर्ट है आपके पर्सन। ठीक है, बिट्रेयल या इमोशनल एग्जॉशन फील कर रहे हैं। उन्होंने जो आपके साथ किया वो गलत ही किया, और अब थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर थी, मतलब कोई लवर पर्सन थर्ड पार्टी आपको कंफर्म पता है तो वहाँ की बात है, तो वहाँ भी उनको धोखा ही मिला है। अगर थर्ड पार्टी लवर पर्सन भी नहीं है पर थर्ड पार्टी कुछ लोग भी थे उनके, या कोई फ्रेंड या किसी पर भी भरोसा किया उन्होंने, तो कोई भी सिचुएशन थर्ड पार्टी बनी हो तो उनको वहाँ पे तकलीफ़ हुई है। इमोशनल एग्जॉशन की एनर्जी है, थकावट इतनी है, इतनी ज़्यादा है कि थकने के भी ऊपर की स्टेज कोई हो तो वहाँ ठीक है एग्जॉस्ट हो गए पूरे तरीके से। 7 ऑफ कप्स बताता है कि माइंड कंफ्यूज और स्कैटर्ड है उनका, अभी समझ नहीं पा रहे, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है एक चीज़ पर, क्या करे क्या ना करे। ठीक है, वो एक वक्त में मल्टीपल इमोशंस फील कर रहे हैं, रिग्रेट भी, गिल्ट भी, कंफ्यूजन भी, तो ये सब कुछ है। ठीक है, बहुत बुरे तरीके से उसको हर्ट किया है किसी ने, उसके अपने ने, ये बात भी है। सिंपल वर्ड्स में यहाँ पर बात करें तो इमोशनली ड्रेन्ड है आपके पर्सन और मेंटली कंफ्यूज्ड है, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, डीप और इमोशनल लेयर देखे, द एम्प्रेस एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो विद दिस 2 पॉजिटिव ब्यूटीफुल कार्ड्स यहाँ पर बात करते हैं तो ये इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो द एम्प्रेस आपकी एनर्जी है, ये आप मेल हो चाहे फीमेल हो, एनर्जी पे फोकस करो। आपके एनर्जी को नर्चरिंग, अट्रैक्टिव और इमोशनली इम्पॉर्टेंट रूप में देखते हैं वो, मतलब आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, ये बात है, इमोशनली इंपॉर्टेंट हो उसके लिए बहुत ज़्यादा। एस ऑफ कप्स जेन्युइन इमोशनल फीलिंग्स, लव या न्यू इमोशनल ओपनिंग वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और उनकी फीलिंग्स जेन्युइन हैं। ठीक है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल रहे हो, है ना, थोड़ी देर के लिए अट्रैक्शन या कुछ इमोशनल पुल आया हो, ऐसा नहीं है, जेन्युइन है उनकी फीलिंग, सच है। ठीक है, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, तो डिस्पाइट कन्फ्यूजन आपके लिए सॉफ्ट फीलिंग्स स्टिल एग्जिस्ट करती है उसके मन में। ठीक है, वो इमोशनल कनेक्शन को कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ, जो इमोशनल कनेक्शन है। ईगो एंड कन्फ्लिक्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है, 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये कार्ड ईगो कन्फ्लिक्ट दिखाता है यहाँ पर। ठीक है, या तो पास्ट में कोई आर्ग्यूमेंट, मैनिपुलेशन या माइंड गेम्स हुए हैं आप दोनों के बीच में, लड़ाई झगड़े हुए हैं, हुए ही होंगे। या फिर किसी के लिए ऐसी भी बात हो सकती है कि अभी भी वो इंटरनली जीतना या कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोल मेंटेन करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ये भी है किसी के लिए। तो देखिए किस तरह से चल रहा है अभी। इसीलिए फीलिंग्स होने के बाद भी बिहेवियर स्ट्रेट नहीं होगा उसका, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। जब स्ट्रेटली कुछ बात करे नहीं, कुछ ना कुछ घुमा फिरा के चलेगा। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में पॉसिबल एक्शन क्या रहेगा, द व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पर ऐसा है, व्हील ऑफ फॉर्चून सडन शिफ्ट या अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन उसके तरफ से आ सकता है, एक नई शुरुआत। 3 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें यहाँ पर तो कॉन्वर्सेशन, डिस्कशन या कनेक्शन रिबिल्ड करने की अटेम्प्ट भी दिखाई दे रही है यहाँ पर। 7 ऑफ वैंड्स डिफेंसिव टोन भी हो सकता है कहीं कहीं पर, लेकिन रिलेशन रिबिल्ड करने का चलेगा यहाँ पर उसके मन में। मतलब पॉसिबल सिनारियो नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या रहेगा उसका एक्शन, तो वो कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, या इनडायरेक्ट इंटरेक्शन हो सकता है, बट स्लाइटली डिफेंसिव या गार्डेड बिहेवियर भी रहेगा काफ़ी लोगों का यहाँ पर। तो ओवरऑल कैसा है, नेक्स्ट 48 आवर्स में एनर्जी ये दिखा रही है कि अंदर से हर्ट प्लस कंफ्यूज्ड, आपके लिए इमोशनल अट्रैक्शन अभी भी है। ठीक है, ईगो कन्फ्लिक्ट भी है,
सडन कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन पॉसिबल रहेगा। यहाँ पर सडन कम्युनिकेशन आ सकता है उनके ओर से, बातचीत हो सकती है, बट टोन डिफेंसिव और गार्डेड भी हो सकता है कहीं पर, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, जेमिनी, जुपिटर की भी एनर्जी है यहाँ पर, एंड वर्गो, एंड माइनर अरकानाज में है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एंड अभी हम यहाँ पर देखेंगे थर्ड पार्टी रीडिंग करते हैं। तो जिनके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वो इसे देखे, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देखे। तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में मेंटल कन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, इमोशनल विड्रॉल, वेटिंग गेम, ओके। तो यहाँ ऐसा चल रहा है अभी कि थोड़ा बहुत दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है इस रिलेशनशिप में आए क्यों है, ठीक है। इमोशनली उस रिश्ते से विड्रॉ कर चुके हैं आपके पर्सन भी और थर्ड पार्टी भी, शायद दोनों ये सिचुएशन में से गुजर रहे हो, ये हो सकता है। दोनों में इमोशनल गैप बन चुका है या बढ़ रहा है। वेटिंग गेम मतलब वेट कर रहे हैं सही वक्त का, कि पहल करेंगे तो शायद इनके ऊपर सब कुछ ना आ जाए, इसलिए आपके पर्सन वेट कर रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी अपने आप से कुछ करे। तो ये दो टाइम मतलब 2-2 की एनर्जी है यहाँ पर। तो ये कोई सही नहीं दिखा रहा है, ये कन्फ्लिक्ट की एनर्जी तो दिखा ही रहा है, दो राह दिखा रहा है। दोनों का यहाँ पर एक बात पे दोनों भी नहीं आते हैं, मतलब दोनों की अलग अलग राय होती है। तो ये कंट्रोल इश्यूज़ भी दिखा रहा है, ठीक है। और हर वक्त है ना, हर वक्त उनको जीतने की पड़ी होती है कि मैं ही सही हूँ, मेरा ही सही हो। और दोनों नई शुरुआत तो चाहते हैं लेकिन अपने अपने लाइफ में डिसरप्शन, ट्रॉवर एनर्जी है ये, तो वो ब्रेकअप वाली एनर्जी से गुजरेगा ये रिलेशनशिप, ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। हो सकता है ब्रेकअप जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, क्योंकि कुछ बातें ही ऐसी बोल देंगे कि ये पॉसिबिलिटी रहेगी। ये सभी के लिए रहेगा। आपके पर्सन और आपके रिलेशनशिप में कैसा बैलेंस रहेगा आप दोनों में, चलो देखते हैं। पहले आपके पर्सन के लिए यहाँ पर कार्ड्स लेते हैं, आपके लिए यहाँ पर लेंगे, ठीक है। आपके पर्सन जो है उनका अवेकनिंग टाइम चल रहा है ये, ठीक है। रेस्ट एंड रेजुवेनेशन वाली एनर्जी में जा सकते हैं, तो अपने तरफ ध्यान दें, थोड़ा सा शांत करें खुद को, और फोकस है वो इस रिलेशनशिप पर फोकस है, लेकिन कहीं ना कहीं पर वो अभी पूरा रिलेशनशिप, आप खुद और आने वाला फ्यूचर सब कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। ये बात है यहाँ पर आपके लिए। आप भी बहुत पॉजिटिवली प्रैक्टिकल सोच रहे हो अपने आप को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, अपने पर्सन को लेकर। आपका इंट्यूशन भी स्ट्रांग है, इमोशनल भी हो रहे हो बहुत ज़्यादा, पर इंट्यूटिवली कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश भी कर रहे हो कि आपके लिए सही क्या है। ये देखिए इंट्यूशन की बात बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। थर्ड चक्रा, आर्क एंजल मेटाट्रॉन भी आए हैं, और ये द गॉडेस ऑफ द मून, मून यानी इंट्यूशन, आपके राशि के लॉर्ड मून होते हैं, ठीक है। तो सेंसिटिव बने रहोगे, इमोशनल सेंसिटिविटी बढ़ी रहेगी आपकी, और इंट्यूशन पे ट्रस्ट करोगे तो अच्छा है, फोकस करो वहाँ पर। आप प्रैक्टिकल बने रहोगे, प्रैक्टिकल सोच रहेगी आपकी, ये बात भी है। कॉमन कार्ड है यहाँ पर, कॉमन एनर्जी आपके लिए गाइडेंस, कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में हो सकता है कि कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट हो, पास्ट बर्थ से आया हो, ठीक है। तो ये कार्मिक रिश्ता भी हो सकता है, कर्मा से जुड़ा हुआ। कहीं पर ऐसा है कि आप दोनों मिलकर इस रिश्ते को बैलेंस भी करना चाहते हो सही तरीके से। शादी कहीं रजिस्टर नहीं हुई है आपका, मतलब अभी रिलेशनशिप में हो, शादी नहीं हुई है, तो कोर्ट में जाकर शादी करो, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। जो पहले से मैरिड है उनके रिलेशनशिप में बैलेंस आए, ये हो सकता है। और जिनका डिवोर्स मैटर चल रहा है तो वहाँ पर आपका कोर्ट अपीयरेंस भी हो सकता है। पेशेंस की बात है यहाँ पर, पेशेंस रखने पड़ेंगे आपको, दोनों को भी पेशेंस के साथ ही चलना पड़ेगा। दोनों इमोशनली एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन फील करोगे आने वाले टाइम में, भले ही अभी फ़िलहाल ना ही चल रहा हो ऐसा, तब भी जो भी तकलीफ़ें हुई है एक दूसरे को मिलकर ही आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। ये बात भी रहेगी। तो एंजलिक गाइडेंस देख लेते हैं। वाइट ईगल, एंसेस्टर स्पिरिट, थैंक यू एंजल। कनेक्ट टू योर लीनिएज, ए फैमिली वाउंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। तो अब ऐसा है कि जो भी इशूज चल रहे थे वो हीलिंग आएगी वहाँ पर, ठीक है। एंसेस्टर का सपोर्ट बना रहेगा। कुटुमी, क्लॉक ऑफ विजडम, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सिक, ट्रस्ट वॉट यू नो। आपके पर्सन के लिए गाइडेंस है कि उनको पता है उन्होंने क्या करना है, तो उन्होंने खुद पर विश्वास करना चाहिए, ना कि ओवर थिंकिंग में जाना चाहिए। दोनों के लिए कॉमन कार्ड है सेंट जर्मन। कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि कर्मा रिलीज़ हो रहा है, उनका भी आपका भी। सब कुछ ठीक होने जाता है ना तब ऐसे ही होता है, कुछ ना कुछ चीज़ें आती रहती है, पास्ट का भी कुछ याद आ जाए, सब कुछ उभर कर सरफेस पे आ जाता है। आपके पर्सन की लवी डवी सी फीलिंग्स आपके लिए, मैसेजेस। विदाउट, आई कांट लिव विदाउट यू, अडोरेबल, यू आर सच अ अडोरेबल पर्सन, आई लव यू, ओके, वेरी नाइस। हेवन, हेवन इज़ अ प्लेस ऑन अर्थ विथ यू,
देखो, चॉइस, लव इज़ ए चॉइस एंड आई चूज़ यू। तो बहुत अच्छी एनर्जी आई है आपके पर्सन की ओर से। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।